भगवान बिकाऊ नहीं है, भगवान बिकते नहीं है। भगवान के दरबार में सभी एक समान है और भगवान सब पर एक समान ध्यान रखते हैं। लेकिन कुपात्रता जो फैलाता है उसको भगवान अवश्य दंडित करते हैं। यमदेव का कार्य क्या है, शनि का कार्य क्या है? ये 9 ग्रह 12 राशियां, क्षेत्रपाल, दिक्पाल, यक्ष, रक्ष, गंधर्व, डाकनी, शाकनी, भूत, पिशाचनी, ये सब क्या है? काल चक्र, भाग्य चक्र, कर्म चक्र, ये सभी चक्र जो बनाए गए हैं, जीवन चक्र, ये क्या है? इन सब को समझिए। पवन देव का आपको जितने भी मारुत हैं वो सब क्या है? ये जो ऋतुएं हैं, ये जो समय है, ये जो वर्ष है, ये जो दिन है, ये रात है, ये आठों पहर है, ये क्या है? ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये तारे हैं, ये धरती, आकाश, ये लोक, ये क्या है? ये नदी, नाला, जलचर, थलचर, वायुचर, जीव जंतु, ये सब क्या है? ये तमाम जीव जंतु ये सब क्यों है, किस लिए है? इन सब को समझिए। आपको समझना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा। पाप और पुण्य को समझना होगा सबसे पहले कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह समझना चाहिए। कुछ लोग नादानी करके, कुछ लोग नादान होकर नादानी करके अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आप ही के संग चले आपकी परछाइयां, या हो नेकी या हो बुराइयां। आप ही के संग चले आपकी परछाइयां, या हो नेकी या हो बुराइयां। आप अच्छा कर्म करेंगे उस कर्म का फल, आप बुरा कर्म करेंगे उस कर्म का फल आपके साथ साथ चलेगा। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं सुनसान इलाके में किसी को गाली दे के चलाया हूं, या किसी को थप्पड़ मार के चलाया हूं, या किसी का पैसा छीन के चलाया हूं, तो मैं बहुत बहादुर हूं, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। आपको उसके कर्म का दंड अवश्य मिलेगा। आज मिले, कल मिले, परसों मिले, कुछ दिनों के बाद मिले, कानून दे, कुदरत दे, अवश्य देंगे। यह अकाल मृत्यु क्यों है? सोचिए और समझिए और परखिए। आप इस धरती पर क्यों आए हैं? आपका इस धरती पर होना क्यों आवश्यक है? मंथन करिए और वास्तविकता को समझिए। जब आप वास्तविकता को समझ जाइएगा, परिस्थिति को समझ जाइएगा, हालात को समझ जाइएगा, सच्चाई को समझ जाइएगा, तो आपको जीने की कार्य शैली उत्तम दिशा की ओर आपका चला जाएगा और उसके बाद आप अच्छा बनने लगिएगा। ये कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन मैं इतने सालों से क्यों करता हूं? किसके लिए करता हूं? मैं अपने लिए करता तो चलिए, मुझे तो ईश्वर प्राप्त हो गए हैं भाई, मैं क्यों ही करता? जब आपको परम तत्व की प्राप्ति हो गए हो, जब आपको ईश्वर मिल गए हैं, तो आप औरों के कल्याण के लिए निकल पड़िए। सत्य संवाद देने लगिए। आप मंदिरों मंदिरों भटकने से क्या फायदा? फिर आप अपने अंदर जो ज्ञान है, अब उसमें जग को सराबोर करिए, लोगों को बताइए ज्ञान, अच्छाई, सच्चाई, लोगों को सत्य वचन बताइए। आपके जीभ में जब मिर्चा जाता है, तीता खाते हैं तो आपको तीखा लगता है, जब चीनी खाते हैं तो मीठा लगता है। सोचिए आप, जब आप दिया सलाई जलाते हैं तो अग्नि प्रकट होता है। ये सब क्या है? ये सब ज्ञान अर्जित करने के साधन है। आपकी ज्ञानेंद्रिया आपको बता देते हैं। जब आपकी उंगली में चोट लगते हैं तो आपको लगता है चोट लग गया। इस धरती पर हर कोई किसी न किसी लोक से आया हुआ है। कौन देवलोक से आया है, कौन असुर लोक से आया है, कौन किस लोक से आया है, वो अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है। आपको सोचना है कि आप किस लोक से आए हैं, आपकी पहचान क्या है, आपके गुण क्या है।
तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इन 3 गुणों में कौन सा गुण आप अपनाना चाहते हैं? आप रजोगुण अपनाना चाहते हैं, सतोगुण अपनाना चाहते हैं, या तमोगुण अपनाना चाहते हैं, या अन्य कोई गुण मिक्सिंग वाला गुण अपनाना चाहते हैं? सतोगुण वाला गुण अपनाइए। परम कल्याणकारी है और परम फलदायक भी है, अच्छा भी है, सच्चा भी है, और यही आपके साथ जाएगा, बाकी सब छूट जाएगा। आप जरा सोचिए, मैं एक चीज बता रहा हूं आपको। इस कोरोना काल में, इस गंभीर महामारी में जितने भी लोग कोरोना से मरे हैं, चाहे कोई भी हो, मैं उनके प्रति दुख प्रकट करता हूं। व्यक्ति से व्यक्ति में फैल जा रहा है और संक्रमण का खतरा बढ़ जा रहा है। एक व्यक्ति से तो सैकड़ों सैकड़ों लोग संक्रमित पाए गए हैं। कहीं सब्जी मंडी से कोरोना फैल गया, कहीं सैलून से फैल गए, कहीं जूस दुकान से फैल गए, कहीं किसी किराना दुकान से फैल गए, तो कहीं किसी मंडी से फैल गया। बहुत सारे हमारे चिकित्सक बंधु जो देवदूत कहे जाते हैं, वो इससे मृत्यु को प्राप्त कर गए। हमारे बहुत सारे पुलिस भाई लोग जो अपने जान पर खेल के लोगों को बचाते हैं, बहुत सारे उनको मृत्यु हो गया। बहुत सारे लोग जो हमारे इष्ट मित्र भी हुआ करते हैं, इस संसार के अंग है, समाज के अंग है, किसी के पुत्र थे, किसी के बेटा थे, किसी के पति थे, कोई ना कोई थे ही ना, चाहे वो हमारे देश के हो चाहे विदेश के हो, वो भी तो मानव ही थे ना। वो मृत्यु को प्राप्त कर गए। कितना दुखदाई मंजर, और ये मौत का ये मंजर है। ये जरा सोचिए आप, यमराज मुंह बाए खड़े हैं, दुनिया बड़ी जालिम है। जरा सोचिए, कदम कदम पर फूक फूक के चलना पड़ेगा, सोच सोच के चलना पड़ेगा, नहीं तो आपके अपने भी आपको लूट लेंगे। दुनिया बड़ा ही जालिम है, रखना कदम संभाल संभाल के। दुनिया बड़ा ही जालिम है, दुनिया बड़ा ही जालिम है, रखना कदम संभाल संभाल है। कई बार अपने साथ भी यही किसको दिए साथ, उसने किया दगा। हुए यही जिसको दिए साथ, उसने दिया दगा मुझे। झूठ की होती उपज यहाँ, जज्बातों का खून यहाँ, हर कोई मुस्काता है, सच्ची हंसी कोई नहीं हंसता। दुनिया बड़ा ही जालिम है, रखना कदम संभाल के। दुनिया बड़ा ही जालिम, कोई बनावटी, हर वस्तु मिलावटी, हर कोई बनावटी, हर वस्तु मिलावटी। कहाँ मिलेंगे वफा मुझे, ऐसी है तलाश मुझे, अब ना कर सकता ये उम्मीदों की आस ये। दुनिया बड़ा ही जालिम है, रखना कदम संभाल के। दुनिया बड़ा ही जालिम है, रखना कदम संभाल के।
बड़ा ही जालिम है, रखना कदम संभाल के। चेहरे पे है खूबसूरती, मन उन्हीं का काला है, आत्मा है ये कोटी, असली रूप में कोई न दिखता, हर कोई बनावटी। नहीं है वफा यहाँ, हर जगह दगा ही दगा, दुनिया बड़ा ही जालिम है, रखना कदम संभाल के। दुनिया बड़ा ही जालिम है, रखना कदम संभाल के। दुनिया बड़ा ही जालिम है, रख दौलत ए शोहरत ये खूबसूरती, काम न आता नाम न आता, मिल जाता मिट्टी में ये ना है ये काम के, फिर भी क्यों देते हैं धोखाया। दुनिया बड़ा ही जालिम है, दुनिया बड़ा ही जालिम है, रखना कदम संभाल के। कोई ना किसी का यहाँ, सब है मतलबी यहाँ, कोई ना किसी का यहाँ, सब है मतलबी यहाँ। दुनिया बड़ा ही जालिम है, रखना कदम संभाल के। कदम कदम पे लगा है, दुनिया बड़ा ही जालिम 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 है, रखना कदम संभाल के। कदम कदम पे धोखा है, कदम कदम पे फरेब है, दुनिया बड़ा ही जालिम है, दुनिया बड़ा ही जालिम है, दुनिया बड़ा ही जालिम। दुनिया बड़ा ही जालिम है, रखना कदम संभाल संभाल के। वास्तव में ये दुनिया बहुत बड़ा जालिम है, और जिस दुनिया में आप जी रहे हैं, जिस दुनिया में ये संसार है, और जिस संसार में आप हैं, हम हैं, सभी हैं, हर कोई है, हर जीव जंतु है, ये दुनिया कितना जालिम है। जरा देखिए ना इस दुनिया का रीत, इस दुनिया का विधान, इस दुनिया का कहर जरा देखिए, कितना जालिम है ये दुनिया। अभी हाल में देखिए दुनिया में क्या क्या नहीं हुआ। दुनिया में अभी कोरोना का कहर, दुनिया में अब प्राकृतिक आपदाओं का कहर, दुनिया में प्राकृतिक आपदा और अप्राकृतिक आपदाओं का कहर। ये दुनिया कितना जालिम है। धन दौलत ऐश्वर्य ये भोग विलास कुछ भी काम नहीं आता। दुनिया बहुत जालिम है, बहुत जालिम है दुनिया। दुनिया में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे चलना है, ये दुनिया वाले को समझना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, हर किसी को समझना पड़ेगा कि दुनिया में कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे क्या क्या करना है। एक न एक दिन तो मरना ही है, सबको जाना है, सबको मरना है। दुनिया कितना बड़ा जालिम है, जरा सोचिए। एक बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय से दुख दर्द को झेलते झेलते वो युवा होता है। बहुत सारे बच्चे तो बच्चे में ही मर जाते हैं।